नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। आज हम लोग हम लोग अली नेवड़ा पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ कुछ लोग एकत्र हैं, तो इनसे जानते हैं आज कि हमारे चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी साहब जो गठबंधन किए हैं, इस गठबंधन पर इनका क्या कहना है, क्या इनका मतलब प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर। नमस्कार। गठबंधन पे स्वागत है। आजाद समाज पार्टी, MIM और असदुद्दीन ओवैसी और उत्तर प्रदेश के जनतांत्रिक गठबंधन है स्वामी प्रसाद मौर्य की, इनको तीनों गठबंधन हुई है। ये तीनों मिलकर आज तय हो रहा है सीटों का। तो हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता है, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता है, समाज के लिए काम करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग विचार होता है तो टिकट किनको मिलता है मीनापुर से, तो कल नामांकन किया जाएगा जी। तो मान लिया कि जिनको मतलब आप लोग मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं और कोई दलित समुदाय के लोग भी हैं, तो क्या मतलब दलित समुदाय के लोगों को अगर टिकट मिलेगा तो क्या आप लोगों का समर्थन मिलेगा? आजाद समाज पार्टी से अगर टिकट आता है दलित समाज को तो भी मुस्लिम समाज मदद करेगा। अगर MIM से मुस्लिम समाज को टिकट मिलता है तभी दलित समाज सपोर्ट करेगा। इसके लिए 12 तारीख को करबला के मैदान में तय हो गया हुआ कि मुसलमान कैंडिडेट आए या दलित कैंडिडेट आए, दोनों दल का आदमी, तीनों दल का आदमी, उनको सपोर्ट किया जाएगा जी। इससे पहले आपके समुदाय के लोग तो कांग्रेस को वोट करते आ रहे थे। इससे पहले कांग्रेस को करते आ रहे थे, उसके बाद लोग RJD करते आ रहा था, लेकिन हमारी विकल्प नहीं था तो हम कहाँ जाए। विकल्प नहीं था तो हम दे रहे थे किसी को। अब हमारा विकल्प बन गया है। हमारा आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जो नगीना के सांसद है, जो हमारी आवाज, मुसलमान को, दलितों की आवाज हमेशा जो है उठाते हैं, इसलिए दलित मुस्लिम अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ, आजाद समाज पार्टी की तरफ झुकाव है। आप इस प्रकार से बोल रहे हैं, परंतु बीजेपी के तरफ से जो आज के डेट में सभी मतलब मूल निवासी समाज जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बिजली फ्री कर दिया गया है। प्लस अभी जो है हर घर हर महिला को 10,000 रुपया जो मिल रहा है, इसको आप कैसे भूल सकते हैं? हर घर महिला को 10,000 रुपया नहीं मिल रहा है, जो समूह से जुड़ा हुआ है उसी को मिल रहा है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मिल रहा है तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रहा है, जनता के पैसा जनता को दे रहा है। सरकार, कोई भी सरकार कह रहा है कि हम जनता को खिला रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, चाहे बिजली फ्री कर रहे हैं या 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो जनता के पैसा तो सरकार खा रहा है, सरकार को तो हम खिला रहे हैं। सरकार कपड़ा पहन रहा है तो उसका पैसा हम दे रहे हैं, गाड़ी से उड़ रहा है उसका पैसा हम दे रहे हैं। मोदी जी पूरे दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, उसका पैसा भी हम दे रहे हैं। बाल कटवाते हैं उसका पैसा हम दे रहे हैं, वो दाढ़ी बनवाते हैं उसका पैसा हम दे रहे हैं। वो हमको क्या खिलाएगा? जिस दिन मोदी जी अपने तनख्वाह के पैसा हमको देगा 10,000 का 10 लाख रुपया देगा, उस दिन थूक देंगे उसके पैसे पे, जिस दिन अपने तनख्वाह से देगा उस दिन। लेकिन वो तो पैसा हमारा, जनता के पैसा हमको दे रहा है, तो हमको लेने में क्या बुराई है? फिर देना हम ही को है, फिर देना भी हम ही को है। उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। 10,000 से 20,000 कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। 10,000 दे, अभी और देगा, किसान को भी देगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने जाएगा। वो माहौल पूरा जो है गठबंधन की तरफ है। जो हमारा, हम लोग तो आजाद समाज पार्टी के समर्थक है, कार्यकर्ता है। हम लोग पार्टी के जिसका इधर से होगा दलित मुसलमान वोट उसी को देगा, बाकी पार्टी को ठेका न ले कौन किसको दे रहा है। लेकिन कोई कह रहा है कि सरकार हमको इसको दे रहे हैं, उसको सरकार कोई नहीं दे रहा, किसी को कोई सरकार नहीं दे रहा। मोदी जी दिमाग से निकाल देते, हम जनता को दे रहे हैं। जनता मोदी जी को खिला रहा है। 2 करोड़ रुपया रोज के जनता मोदी के ऊपर खर्चा है, वो जनता दे रहा पैसा, हम दे रहे पैसा। सरकार हमको नहीं खिला रहा, सरकार को हम खिला रहे हैं। वो अफवाह न फैलावे, इसलिए हम वोट जो है अपने हिसाब से ही देंगे, अपने पार्टी के हिसाब से देंगे। धन्यवाद। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया? जो अभी दोनों पार्टी का जो गठबंधन हुआ है बिहार में, या तीनों पार्टी का, वो जो भी लोग टिकट अगर देता है हम लोग उसको वोट देने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है मीनापुर में किनको टिकट मिलने का चांस है? ये तो हम नहीं बताएंगे किनको मिलने का चांस है, लेकिन अनुमानित तो लोग गए हुआ है, पार्टी ऑफिस गए हुआ है यहाँ से। जो जिनको मिल जाए, हम तो बोल रहे हैं जिनको मिल जाए, दलित को मिल जाए, मुस्लिम को मिल जाए, जिनको मिल जाए हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। धन्यवाद। आप इस पर क्या कहेंगे? कि हम लोग आजाद समाज पार्टी और ओवैसी साहब का जो गठबंधन हुई है, हम लोग अपना कौम दलित समाज से आते हैं, राम समाज से आते हैं। इसमें हम लोग माझी समाज, मैंने जो भी दलित समाज में है, हम सारे जगह हम लोगों ने अपना समीकरण को इकट्ठा किया और समीकरण में हम लोगों का समर्थन मिला कि जब हमारा पार्टी हमारे समाज के लिए, रक्षा के लिए
हम लोगों को हो रहे अत्याचार के लिए अगर कोई आ रहा है तो हम लोग एकदम एक तरफा वोट करेंगे। और रह गई बात कि यहाँ हम लोग पिछले से आरजेडी का समर्थक थे, वोट भी करते थे, लेकिन उनका बहब कुछ ऐसा है कि हम लोगों के लिए उनका मान सम्मान का जरूरत नहीं होता है। हम लोग उबारू है, जैसे जन मजदूर होता है, वोट दिए और उसके बाद खेत में काम करते रहो। तो इसलिए हम लोगों का विकल्प नहीं था, झेल कर वोट करते थे, अपमानित होकर वोट करते थे, लेकिन विकल्प आ गया है। अंजाम चाहे जो हो, चुनाव हम लोग एकदम अनुमान से लड़ेंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये लोग आज़ाद समाज पार्टी और ओवैसी साहब के मिलने से काफ़ी खुश हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।